स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मौली बांधकर रोली से एक सातिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा का अर्घ देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मौली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिशनर, सासू जी, ननद जी या जेठानी को दिया जाता है। पानी गमले में डाल देते हैं। उद्यापन। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, उनमें 5-5 पताशे, रुपया रखकर सबके मौली बांधकर रोली से सातिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, 1 लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, 1 खांड चीनी का करवा, 1 मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाला बांधकर सतिया करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज्यादा खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21 भी दे सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा का अर्घ देने के बाद ही खाना खाते हैं और इस व्रत में फलहार नहीं होता है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वो उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वो सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई,
ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिछाकर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वो बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना।